हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 2 दिसंबर और कल है ट्यूसडे का दिन और निफ्टी का है वीकली एक्सपायरी भी। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है आपको वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट। वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें, गौर करें तो आज हम लोग को एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। अगर देखें तो पिछला 2 दिन के कैंडल का ये कैंडल बॉडी भी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है और विक को भी ब्रेक किया, इसके करके नीचे आया और नीचे वाले विक को भी ब्रेक किया है। तो हम लोग को यहाँ पे एक वन डे टाइम फ्रेम पे बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज मार्केट का बात करें तो मार्केट में अभी तक ऐसा कोई सेंटीमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि मार्केट को हम लोग शॉर्ट करें। अभी भी हम लोग का वही प्लान चल रहा है। हम लोग का ट्रेड क्लियर है, ट्रेंड है हमारा अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में हम लोग का एक सिंपल प्लान है कि मार्केट में जो भी डिप आ रहा है उसको बाई करना है हम लोग को उस डिप पे। अगर देखें तो मार्केट में कोई भी ब्रेकआउट तो काम ही नहीं कर रहा है। मार्केट में ब्रेकआउट तो थोड़ा भी मार्केट में सस्टेन कर ही नहीं रहा है। जो भी ब्रेकआउट आता है मार्केट वहाँ से फिर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को बस एक ही चीज़ काम कर रहा है, या तो रिवर्सल ट्रेडिंग काम कर रहा है, या यहाँ पे मार्केट में डिप आ रहा है तो यहाँ बाई कीजिए मार्केट में। फिर मार्केट एक आप लोग को ठीक ठाक प्रॉफिट बनाते हुए दिखेगा। जो हमारा प्लान यहाँ पे था कि यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग किया था पोजीशन, और यहाँ पे हम लोग को ऑल टाइम हाई तक का टारगेट रखा था, वो टारगेट हम लोग को मार्केट यहाँ पे दिया। अब अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें मार्केट में, तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ से एक बाइक देखने को मिली थी। इस बाइक का मार्केट 50 से 60% मार्केट यहाँ पे यहाँ पे मार्केट 50%, यहाँ पे इसका मार्केट 50% रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे मार्केट में फिर से एक बाइक हम लोग को देखने को मिला है। तो ये हमारा था इम्पल्सिव वेव, फिर यहाँ पे ये बना आपको करेक्टिव वेव, और यहाँ पे फिर से ये इम्पल्सिव वेव था। हम लोग इस इम्पल्सिव वेव को अभी तक ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। अब मार्केट में ये इम्पल्सिव वेव और ऊपर जाएगा, या इम्पल्सिव वेव फिर से यहाँ पे करेक्शन लेगा, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। अब उस चीज़ पे हम लोग को प्लान करना है, क्योंकि ये जो इम्पल्सिव वेव है इसका हाई हम लोग ब्रेक कर चुके हैं। तो इसका हाई ब्रेक करने का बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे एंट्री बनाया, और मार्केट फिर से यहाँ पे 3 दिन से उनको ट्रैपिंग कर रहा है। जो भी वीक बायर्स है मार्केट फिर से उसको डरा रहा है। मार्केट हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ पे इस वेव का 50% रिजेक्शन ले। मार्केट रिजेक्शन लेने के बाद फिर से यहाँ पे हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिले। और अगर हम लोग इंट्राडे में बात करें तो इंट्राडे में भी आज हम लोग ठीक ठाक गैप अप खुले। गैप अप खुलने के बाद हम लोग का एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिला, और यहाँ पे हम लोग एक इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग बनाए। यहाँ भी एक बियरिश बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हम लोग बनाए थे, लेकिन हम लोग इसको भाव नहीं दिए थे। उसका एक ही रीज़न था कि ये बना है टॉप पे। तो टॉप पे अगर बियरिश बुलिश कैंडल इनगल्फिंग बियरिश बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है तो हम लोग उसको उतना नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हम लोग को एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिला है, तो ये कैंडल हमारे लिए बेटर करेगा। तो अब हम लोग पहले बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडर के लिए कि पोजिशनल ट्रेडर को कहाँ पे एक फिर से मौका मिल सकता है। तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। ये जो फिर से एक वेव बना था इसका 50% रिजेक्शन का, तो इसका 50% रिजेक्शन यहाँ पे 2 लेवल निकल के आ रहा है। एक निकल के आ रहा है 26,024 का लेवल 30%, और इसका एक 50% निकल के आ रहा है 25,825 का ये लेवल। तो ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में फिर से यहाँ तक एक डिप देखने को मिलता है तो यहाँ से जो भी पोजिशनल ट्रेडर है वो लोग फिर से यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग करने का मौका उन लोग को फिर से मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इंट्राडे की, लेकिन इंट्राडे में कल हम लोग को कैसे प्लान करना है उसके लिए हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ना मुझे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो पैटर्न मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग अगर एक सेकेंड हम लोग अगर बात करें मार्केट के स्ट्रक्चर की 1 आवर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे, बिग टाइम फ्रेम पे तो हम लोग का ट्रेंड है बुलिश। बिग टाइम फ्रेम पे हम लोग बुलिश है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करें उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। कुछ मैंने ऑब्जर्वेशन किया है मार्केट पे, वो आप लोग को बताता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पे यही सेम चीज़ कि यहाँ पे हम लोग इसका 50% रिजेक्शन लेते हैं। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट में फिर से एक रैली हम लोग को देखने को मिला। हम लोग यहाँ कहीं एक अच्छा सपोर्ट बनाते हैं मार्केट में, वो है ये लेवल, वो अपना है ये लेवल। इस लेवल पे हम लोग मार्केट में एक ठीक ठाक सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ये जोन हम लोग का निकल के आ रहा है वही 25,800 से लेकर 25,750 तक का ये जोन है। यहाँ पे प्राइस पास्ट में भी कई बार रिएक्ट किया। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया था, और फिर यहाँ भी मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर गया।
अब अगर बात करें यहाँ पे इस रैली का, तो इस रैली में ये जो ट्रेंड आया है मार्केट में, ये यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट कर चुका है। अगर देखें तो हम लोग इसका ब्रेकआउट करते हैं। इसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से हम लोग एक रैली स्टार्ट करते हैं गैप अप के साथ। एक वेव इसका हम लोग करेक्शन लेते हैं, दूसरा वेव इसका हम लोग करेक्शन लेते हैं, मतलब इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, यानी 1 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो हम लोग अगर गौर करें तो यहाँ पे हम लोग 5 वेव कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब मार्केट को अगर फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मार्केट यहाँ पे फिर से कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का फिर से हम लोग को चांस लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे अपना जो प्रीवियस जो स्विंग था, जो हम लोग को इस बाइंग में, जो लास्ट वाले बाइंग में जो हम लोग को देखने को मिला था, ये जो प्रीवियस स्विंग यहाँ से जो हम लोग बाइंग किए थे, ये जो प्रीवियस स्विंग, इस प्रीवियस स्विंग को मार्केट ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे एक मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हायर हाई और एक हायर हाई यहाँ पे लगा गया। मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से इस जोन में मार्केट सस्टेन किया हुआ है और इस जोन में काफ़ी टाइम से मार्केट टाइम बिता रहा है। तो मे भी ये हो सकता है कि हम लोग अब यहाँ पे टाइम बिताने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर से एक इसका करेक्शन लेते हैं। करेक्शन लेने के बाद मार्केट में फिर से यहाँ पे एक रैली स्टार्ट हो सकता है। उसका एक रीज़न ये भी निकल के आ रहा है कि मार्केट में हम लोगों ने 5 वेव कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम पे वही मैंने एक पैटर्न एब्जॉर्ब किया है, वो मैं पैटर्न के बारे में आपको बताता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने एक निगेटिव पैटर्न एब्जॉर्ब किया हूँ, इसीलिए मार्केट में यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सेंटीमेंट, अगर ओवरऑल सेंटीमेंट तो मेरा बुलिश है, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम पे मेरा से थोड़ा सा सेंटीमेंट यहाँ पे एक सेलिंग साइड हम लोग को मार्केट में एक हो सकता है करेक्शन देखने को मिल सकता है इंट्राडे पे। ये मेरा एक अपना एनालिसिस है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो अगर पैटर्न की बात करें तो हम लोग का ये तो 5 वेव कंप्लीट हो गया। उसका ये जो 5वां वेव जो मार्केट लिया, उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे के बाद थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर हम लोग गैप अप के साथ खुले और फिर नीचे आए। अगर यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से एब्जॉर्ब करते हैं मार्केट को, अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से एब्जॉर्ब करते हैं मार्केट को, तो यहाँ पे हम लोग को एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। एम पैटर्न का यहाँ पे ये नेक था, इसका हम लोग ब्रेक डाउन किए हैं आज, और उसके बाद एक रीटेस्ट भी हम लोग किए हैं। और रीटेस्ट के बाद हम लोग हो सकता है कि हम लोग इसके नीचे अगर कल निकलते हैं तो मार्केट में हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर इस एम पैटर्न का हम अगर टारगेट निकालते हैं तो टारगेट कितना हम लोग को देखने को मिल सकता है, तो ये एम पैटर्न है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम लोग ऊपर गए, फिर हम लोग एक करेक्शन लिए, फिर हम लोग आज गैप अप के साथ ऊपर गए थे, और फिर आज हम लोग को ही सेलिंग, हम लोग को फिर से गैप अप खुलते ही हम लोग को आज सेलिंग देखने को मिला। तो अगर हम लोग इस एम पैटर्न का हम लोग अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इस एम पैटर्न का हम लोग अगर टारगेट निकालते हैं, तो वो यहाँ से हम लोग को निकल के आ रहा है करीब करीब 130 पॉइंट का। 130 पॉइंट का अगर हम लोग यहाँ से अगर 130 पॉइंट का हम लोग अगर टारगेट निकालते हैं, तो हम लोग को ये जो देखने को मिल रहा है आपको 26,60 का, और 26,60 का देखने को मिल रहा है। और यहीं पे हम लोग ब्रेकआउट भी किए थे, इस ट्रेंड लाइन का हम लोग ब्रेकआउट भी किए थे। तो ये अगर कल हम लोग का पैटर्न काम करता है, अब पैटर्न कब काम करेगा, कहाँ काम करेगा, उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर चलते हैं तो ये हमारा पैटर्न था, एक पैटर्न का हम लोग आज के दिन हम लोग ब्रेक डाउन किए हैं। अब हम लोग को ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट किया है ऑलरेडी, पीछे के टाइम में भी यहाँ पे मार्केट में एक हम लोग को ठीक ठाक सपोर्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग इसका ब्रेक आउट करने के बाद हम लोग एक रैली यहाँ पे हम लोग किए थे। तो एक तो इम्पॉर्टेंट ये भी हो गया यहाँ पे मार्केट। अब ये पैटर्न पे हम लोग को कब ट्रेड करना है, उसके लिए हम लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है यहाँ पे ये। अगर कल हम लोग इस जोन के नीचे अगर इंट्राडे पे हम लोग अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल क्लोज करते हैं, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ये इससे पहले यहाँ पे मार्केट सपोर्ट भी लिया है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि ये एक सपोर्ट भी है, ये एक सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे कल अब हम लोग को प्लान कैसे करना है, कल अगर हम लोग
यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं तो मे भी हम लोग को यहाँ से एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी हम लोग को एक पोजीशन लॉन्ग करने का मौका मिल सकता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर 140 के नीचे अगर निकलते हैं कहीं, तो यहाँ से हम लोग को एक फास्ट टारगेट यहाँ पे हम लोग को एक शॉर्ट करने का भी हम लोग को मौका मिल सकता है। और अगर हम लोग इसके नीचे निकलते हैं तो फिर यहाँ पे मार्केट में एक ठीक ठाक जगह खुला हुआ हम लोग को देखने को मिल सकता है। और ये हमारा ओपन स्पेस भी है, तो ये ओपन स्पेस पे मार्केट हम लोग को एक ठीक ठाक रिवर्सल हम लोग को स्पीड में मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर ये फॉल बहुत ही शार्प हो सकता है, लेकिन ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जोन पर हम लोग प्रीवियस भी रिएक्ट किए हैं, यहाँ पर सपोर्ट का काम किए हैं और यहाँ पे भी सपोर्ट का हम लोग आज के दिन बनाए हैं यहाँ पे। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन के ऊपर हम लोग कल अगर खोलते ही अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनाते हैं तो यहाँ से एक मौका लॉन्ग का भी हो सकता है। और अगर इसके नीचे हम लोग अगर कहीं निकलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से एक मौका हम लोग को शॉर्ट का भी मिल सकता है। उसके बाद लॉन्ग का कहाँ पे मौका मिल सकता है मार्केट में? ज़्यादा हम लोग लॉन्ग पे फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट का ट्रेड पॉजिटिव है, मार्केट अब ट्रेड में है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा लॉन्ग पे मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग का जो भी मौका मिलता है हम लोग वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करने का हम लोग सोचते हैं। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जोन। अगर हम लोग इस जोन के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं 25,230 का ये जोन, अगर हम लोग इस जोन के ऊपर निकलते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो प्रीवियसली भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ भी प्राइस रिएक्ट किया है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम लोग इस जोन के अगर हम लोग ऊपर कहीं निकलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से भी हम लोग को एक लॉन्ग का मौका मिल सकता है। अगर शॉर्ट का बात करें तो शॉर्ट का हम लोग अगर इसके नीचे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग निकलते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक निगेटिव 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे एक नीचे के साइड ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। उसके बाद कल अगर हम लोग बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलते हैं तो हमारा सिंपल स्ट्रैटेजी है कि पहले आधा घंटा का रेंज मार्क करना है। जैसे कि आज के दिन भी वो स्ट्रैटेजी काम किया हमारा। पहले आधा घंटा का रेंज मार्क करते हैं, उसका जिधर की साइड मार्केट ब्रेक करता है उधर की साइड हम लोग ट्रेड करते हैं। आज भी मार्केट में वही देखने को मिला। हम लोग फर्स्ट आधा घंटा का रेंज मार्क किए, उसके बाद हम लोग को एक डाउन साइड ब्रेक डाउन करके मिला और हम लोग को पूरा दिन डाउन साइड मार्केट में एक ट्रेड हम लोग को मिला है। अच्छा खासा रैली हम लोग को देखने को मिला है। तो कल अगर वही है कि अगर हम लोग कल बड़ा गैप डाउन या गैप अप हम लोग अगर खुलते हैं तो हम लोग को कल फिर से सिंपल वही प्लान रहेगा कि आधा घंटा का रेंज हम लोग को मार्क करना है। जिधर के साइड हम लोग अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो उधर के साइड हम लोग को एक ट्रेड करना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो। वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।